दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आप सभी को जय मसीह की। मैं अभिषेक आप सबों का यीशु द हाई प्रीस्ट चैनल में स्वागत करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने बीते समय हमें संभाला। प्रभु ने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि की है। खुदावन का बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम में से प्रत्येक जन के ऊपर में बड़ा है। प्रियो, मैं आपका और विशेषकर अपने प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने बीते 6 वीडियोस में हमारी सहायता की। प्रभु ने हमारी मदद की कि हम प्रभु के वचन को और कुछ गवाहियों को भी उसकी महिमा के लिए दे सकें, सुन सकें और उसकी महिमा उन सब के माध्यम से कर सकें। प्रियो, आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हों। बाइबल का वचन ऐसा ही कहता है। प्रियो, आज का दिन सारी दुनिया पाम संडे अर्थात खजूर रविवार के रूप में मनाती है। आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह को लोगों द्वारा उनका राजा नियुक्त किया गया। और वास्तव में अगर हम देखें तो हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ऑलरेडी है। लेकिन बाइबल कहती है उस दिन, यानी कि आज के दिन, आज से 2026 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को लोगों द्वारा राजा नियुक्त किया गया था। प्रियो, आज का दिन मसीहों में बहुत ही आनंद और खुशी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारा प्रभु स्वर्ग में तो राजा बना ही, लेकिन इस पृथ्वी पर भी वो राजा बन के हमारे सामने आया। प्रियो, आज के दिन पूरी दुनिया आज के दिन को बहुत ही आनंद और खुशी के साथ में सेलिब्रेट करती है, इसलिए क्योंकि आज ही के दिन हमारा प्रभु जो कि स्वर्ग पर राजा तो है ही, लेकिन इस पृथ्वी पर भी राजा नियुक्त किया गया था। इसी खुशी में पाम संडे को मनाया जाता है। अगर आप बाइबल के संदर्भ में देखें तो बाइबल के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश करने की एक घटना को बताया गया है, जिसको पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। प्रियो, यदि हम वचन में जाएं तो मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक लेके जाना चाहता हूं, जहां पे आप आज के दिन की घटना को बाइबल के अनुसार बहुत ही डिटेल रूप में देख सकते हैं। अगर आप वहां पे पढ़ें तो आपको पता चलेगा। यदि मैं पहली आयत में आपके लिए पढ़ूं और आपके स्क्रीन में भी वही सेम आयत शो हो रही है। यहाँ पे लिखा, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के निकट आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रियो, एक बहुत ही सुंदर बात जो परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपके सम्मुख में बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही छोटे बातों में आज के इस वचन को बताना चाहता हूँ। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले इस बात को कहा तो उन्होंने एक गधी का वर्णन किया है जो कि बंधी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा और उनको यह कहते हुए भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पे एक गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आना। यदि कोई तुमसे कहे कि ये क्या करते हो तो उनसे कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है।
प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप समझते हैं पाम संडे केवल एक त्योहार है जो मसीहों में मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, क्योंकि हम इसको पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते। वास्तव में ये एक त्योहार है, एक स्पेशल डे है जो हमें प्रभु की ओर से मिला है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर मैं आपसे पूरी सच्चाई बताऊं तो पाम संडे वो दिन है जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बंधन से रिहाई के लिए आदेश दिया था। प्रियो, आज का वह दिन अगर मैं आपसे बोलूं, या आज का दिन अगर मैं इसको एक नया नाम दूं, तो मैं आपसे केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले प्रत्येक लोगों को आज मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। आज का दिन कुछ समय के लिए आप भूल जाएं कि पाम संडे है, लेकिन ये याद करें कि आज का दिन प्रभु ने बंधनों से मुक्ति और बंधनों से रिहाई और बंधनों को खोलने का दिन ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज का पाम संडे आपके लिए बरकतों को लेकर आए। आज का पाम संडे आपके बंधनों को तोड़े। आज का पाम संडे आपके लिए रिहाई लेकर आए, क्योंकि प्रभु ने इसी दिन, भले ही वो एक पशु था, इट डजंट मैटर वो मनुष्य है या पशु है, प्रभु ने एक चीज की जो प्रभु ने की वो वास्तव में वैल्यू रखता है। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बंधन खोलने का आदेश दिया। प्रभु के वचन के माध्यम से और मेरे प्यारे और अच्छे प्रभु के माध्यम से और उसके सर्वश्रेष्ठ नाम से मेरे सुनने वाले प्रत्येक लोगों के ऊपर में मैं ये घोषणा करता हूँ, आज के दिन उनके बंधन खुल जाएं, आज के दिन उनकी बेड़ियां टूट जाएं, आज के दिन वो फ्री हो जाएं, क्योंकि प्रभु ने बंधन खोलने का आज ही के दिन आदेश दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आगे पढ़ें तो वचन कहता है, उन्हें मेरे पास ले आओ। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं प्रियो, वचन में वो सामर्थ है जो आपके बंधनों को तोड़ दे। वचन में वो सामर्थ है जो आपके बेड़ियों को तोड़ दे। लेकिन क्या आज आप इस वचन को सुनने के बाद जब आपके बंधन टूट रहे हैं, तो क्या आज आप प्रभु के पास में जाएंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रियो हमारे पास में है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पर प्रत्येक जन के जीवन में आज परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बंधनों के टूट जाने के बाद जाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न आज मसीहों के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर का आत्मा आज आपसे सवाल कर रहा है। आज मुझे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को ध्यान से सुन ले। ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है जो आपसे एक चीज कहना चाहता है। वो एक चीज कहना चाहता है कि मेरे बच्चे, मैं तेरे बंधनों को आज तोड़ दूंगा, मैं तेरी बंधवाइयों को आज ब्रेक कर दूंगा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, लेकिन क्या तू मेरे पास में आना चाहेगा? प्रियो, प्रभु आज आपको आजाद करने के लिए तत्पर है, लेकिन क्या आप उसके पास में आएंगे? क्योंकि बंधन टूटने के बाद हम अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। प्रियो, यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रभु एक व्यक्ति को इस्तेमाल भी करना चाहता है, उसके लिए कॉलिंग भी है। मेरी दुआ है प्रभु आज के दिन आपके बंधन को तोड़े और आपके ऊपर सवार होकर आपको इस्तेमाल करना चालू करे। क्या आप उसके पास में जाएंगे? एक बहुत बड़ा विषय आज सोचने का है। आज का दिन बेशक हम पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हम बेशक इस चीज़ को जानते हैं कि आज के दिन लोगों ने अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के सामने बिछा दिया, लोगों ने खजूर की डालियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने बिछा दिया। लेकिन क्या आज आप अपने बंधनों को टूटने के बाद प्रभु के पास में जाना पसंद करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल मेरे और आपके पास में है। आज आत्मा आपसे पूछता है, हे प्रियो, प्रभु के पास में आए, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है, आपके बंधन टूटने के बाद प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आगे पढ़ें तो आपको पता चलेगा
5वीं आयत एक भविष्यवाणी है, आप इसको पढ़िएगा। खुदा का कलाम कहता है, अगर आप 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ें तो आपको वहां पे एक और चीज परमेश्वर के वचन में से सो होगी जो प्रभु हम पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। 6वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक आपकी स्क्रीन में सो होना। यहाँ पे लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। प्रियो, जब प्रभु ने बंधन तोड़े, ये कपड़े डालने का क्या अर्थ है? प्रियो, कपड़े डालना समर्पण दिखाता है। कपड़े डालना मसीह में समर्पण दिखाता है। अगर आपका समर्पण है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपके ऊपर में वो सवार होगा, प्रभु आपको यूज करना चालू कर देगा। आप समर्पण करें। आज का दिन औपचारिकता नहीं, समर्पण का दिन है, इस चीज को याद करें। उसके आगे वचन कहता है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। प्रियो, बाइबल कहती है यरूशलेम में प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के पश्चात पूरे नगर में हलचल फैल गई। लोग पूछने लगे, ये कौन है? तब लोगों ने बताया, ये गलील का भविष्यवक्ता यीशु है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज का दिन औपचारिकता नहीं है। मैं लोगों की मनसा को आज के दिन तोड़ना चाहता हूं। प्रेम, अपने माइंडसेट को बदलिए। आज का दिन औपचारिकता नहीं, बल्कि आज का दिन आपकी रिहाई का दिन है। आज का दिन छुटकारे का, आज का दिन समर्पण का, आज का दिन वो दिन है जिसमें प्रभु यीशु आप पर सवार होकर आपको इस्तेमाल करना चालू कर दे। आज का दिन वो दिन है जब आप मसीह की सामर्थ से भरे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब आप मसीह की सामर्थ से भरेंगे, तब जहां आप जाएंगे वहां हलचल होगी। जहां आप जाएंगे वहां प्रभु आपको इस्तेमाल करना चालू कर देगा। जहां आप जाएंगे वहां प्रभु आपके माध्यम से कार्य करेंगे। अगर एक बार प्रभु का प्रवेश आपके जीवन में हो जाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का दिन वो दिन है जब प्रभु का प्रवेश आपके जीवन में हो जाए। आज का दिन कोई औपचारिकता या कोई सामान्य दिन नहीं है। हम इसको सामान्य दिन या कॉमन डे के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि आज का दिन अपने आप में एक बहुत बड़े वैल्यू को रखता है। क्योंकि आज के दिन आपके जीवन में कुछ बातें, जैसा मैंने रिपीट की, ये 7 बातें वरन इनसे भी ज्यादा है आपके जीवन में, वो आज होंगी। मैं आपसे केवल एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो आत्मा ने मुझे और मेरे ऊपर में रिवील किए, आज वो चीज मैंने आप तक पहुंचाया है। मैंने आप तक पहुंचाया है। केवल एक चीज करें, आज के दिन जब आप अपनी कलीसिया से संगति लेकर आए, जब आप इस वचन को सुने, उन हर एक कार्यों के बाद में प्रभु के सम्मुख में जाएं, घुटने पे आए, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन एक ऐसा जीवन हो जो हर एक बंधनों से छूटकर रिहाई को प्राप्त करे। मेरा जीवन एक ऐसा जीवन हो जो हर एक बाधाओं को तोड़कर आपके पास एक समर्पित रूप से आ सके, ताकि मेरे जीवन में आपके प्रवेश की हलचल और जहां मैं जाऊं वहां लोगों के बीच में हलचल दोनों। हालेलुया। तब लोग कहेंगे, होशाना, धन्य है वे
जो प्रभु के नाम से आता है। किसको? आपको नहीं, यीशु मसीह। प्रियो, इस वचन के माध्यम से खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर अपने हाथ को रखें और अपने आप के लिए कुछ समय प्रार्थना करें जब मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में आपका आत्मा प्रबल हो जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, जब आज पापा आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें बरकत दे। इनके जीवन में पाम संडे वास्तव में एक औपचारिकता नहीं, लेकिन एक रियलिटी जो पाम संडे की है, इनके जीवन में आके ठहर जाने पाए प्रभु, जिसमें आपने कुछ अद्भुत कामों को किया है। इनके जीवन में भी वो अद्भुत काम प्रवेश करें और आज का दिन इनके लिए आशीष का कारण बने। आज से ये आप में बढ़ें और आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो। इन्हें ब्लेस कर और सुनने वाले प्रत्येक लोगों पर आपकी बरकत बहुत ऐसे आके ठहर जाने पाए। धन्यवाद को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु आपको आशीष दे। आपके प्रार्थना निवेदन आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन आप कमेंट में दे सकते हैं। हमें ज़रूर बताएं, हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप DM कर सकते हैं। मैं ज़रूर वहाँ पे आपके प्रश्नों या आपके प्रार्थना निवेदनों का रिस्पॉन्स दूंगा। साथ ही साथ प्रभु में बने रहें और इन दिनों प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि अंत के दिन है, हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचनों को सुनकर आशीषित हो सकें। केवल और केवल प्रभु की ही महिमा हो। हम घटते चले जाएं, हमारा प्रभु बढ़ता चला जाए। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन आपको बरकत दे, आपको आशीष दे।